उत्तर प्रदेश के मदारिस के तलबा की मार्कशीट्स पासपोर्ट ऑफिस में कबूल नहीं की जा रही हैं, लिहाजा यौम पैदाइश की तस्दीक न होने के नतीजे में मदारिस इस्लामिया के बच्चे पासपोर्ट जैसे अहम दस्तावेज हासिल करने से कासिर हैं। एक तरफ हुकूमत मदारिस को मेन स्ट्रीम में लाने के नाम पर बड़े बड़े दावे कर रही है, तो दूसरी जानिब मदारिस के तलबा के साथ गैर आईनी सुलूक किया जा रहा है। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर की खास रिपोर्ट। मदारिस इस्लामिया के हवाले से हुकूमत की सतह पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। मदारिस को जदीदकारी के नाम पर मेन स्ट्रीम से जोड़ने की बात की जाती है। इन्हें सभी किस्म की सहूलियात व मराहत फराहम करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन कागजी और जबानी दावों और अमली मंजरनामों में जो फासला है वो हकीकत बयान करने के लिए काफी है। इम्तहानात में तलबा की मुस्तकिल कम होती तादाद से मुदर्रिसीन तो फिक्रमंद हैं, लेकिन हुकूमत पर इसका कोई असर नहीं। जो है पासपोर्ट में जो लोगों के हाई स्कूल मुंशी की लगती थी, मुंशी मौलवी की मार्कशीटें, तो वो अब उन्होंने लेना बंद कर दिया है। कुछ लड़के इस दिलचस्पी में इम्तिहान देते थे कि हमारा जो है पासपोर्ट बन जाएगा, हमें ये जो है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो जाएगा, एज प्रूफ हो जाएगा, लेकिन ये जो बंद कर दिया उसकी वजह से भी तलबा की तादाद घटी है। और ये बच्चे जो क्वालिफाई होकर के आगे निकलते हैं तो इनको दीगर कामिल और फाजिल की मार्कशीटें जो हैं, जिसको मान्यता किसी विश्वविद्यालय से नहीं दी गई है, उससे इनको आगे पढ़ने के लिए और दाखिला लेने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे में और संस्कृत वालों में ऐसा मतभेद क्यों रखा गया, और ये बहुत अरसे से चलता चला आ रहा है। जैसे हम लोगों को मदारिस के तलबा को उस नज़र से नहीं देखा जाता जिस तरह से यूनिवर्सिटी के तलबा को देखा जाता है, तो हमारा मुतालबा यही है, हम चाहते ये हैं कि हमको भी उसी नज़र से देखा जाए। चाहते ये हैं कि जिस तरह यूनिवर्सिटी के तलबा को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, इसी तरह हमको भी बढ़ाने की कोशिश की जाए। मसाइल आपके सामने हैं। एक तरफ ये हकीकी मंजरनामा है, तो दूसरी तरफ जो सरकार से जुड़े लोग हैं ये दावा कर रहे हैं कि काम हो रहा है, फाइलें बढ़ा दी गई हैं, जल्द ही काम हो जाएगा। सवाल कुछ भी कीजिए, जवाब यही मिलता है कि कोशिशें जारी हैं, जल्द ही मसाइल हल हो जाएंगे। बैठ के इम्तहान देने की बात है, तो आप अवगत हैं कि हमारे मदरसों में पढ़ाई भी नीचे बैठकर होती है, तो उन बच्चों को जो मदरसे में पढ़ते हैं उनको नीचे बैठ कर परीक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आगे के वर्षों में कहीं भी इस तरह की स्थिति ना हो, और हमारे पास सारे बच्चों के पास बैठने के लिए बेंच इत्यादि का भी प्रबंध है। डीएमओ साहब फरमाते हैं कि मदारिस के बच्चे नीचे बैठकर इम्तहान देने के आदी हैं। वाह, कहाँ है वो मेन स्ट्रीम और करोड़ों रुपए का बजट जो मदारिस इस्लामिया को कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से मुकाबला करने के ख्वाब दिखाता है। क्या दरी के फर्श पर इम्तिहान कॉपियां लिखना मेन स्ट्रीम है? कहा तो यही जा रहा था कि मदारिस का मेयार बुलंद किया जाएगा, जदीदकारी के नाम पर उनको कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की तरह मनाया जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं सख्त सर्दी के मौसम में भी बच्चे फर्श पर बैठकर ही इम्तहान दे रहे हैं। मदारिस के तलबा को ये भी शिकायत है कि उन्हें आज भी मशकूक निगाहों से देखा जाता है। कम से कम उन्हें इज़्ज़त और वक़ार की निगाहों से देखा जाए, उन्हें भी वही हुकूक दिए जाएं जो दूसरे शहरियों को, दूसरे तलबा को फराहम किए जाते हैं। कैमरामैन सरजीत के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। राजस्थान की कांग्रेस हुकूमत पर एसडीपीआई ने मुस्लिम और पसमानदा तबकात मुखालिफ बजट पेश करने का इल्जाम लगाया है। एसडीपीआई के मुताबिक पहले ही बजट में कांग्रेस ने मुसलमानों से वादा खिलाफी का सबूत पेश कर दिया है। एसडीपीआई ने कांग्रेस पर सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने का इल्जाम लगाया। एसडीपीआई के मुताबिक कांग्रेस भी बीजेपी हुकूमत की तरह गौरक्षा और गौ सेवा पर ज्यादा ध्यान दे रही है। मुस्लिम वोट जो था वो 10,000 से ज्यादा था। 10,000 से कम वाली मुस्लिम सीटों पे एक भी कैंडिडेट कांग्रेस का जीत कर नहीं आया है। हमें ऐसा, जहां तक हम लोगों ने सर्वे किया है उससे, लोकसभा में मुसलमानों को एक तरफ करने का एक वो है। मुसलमानों से कांग्रेस को लगता है कि मुस्लिम जो वोट बैंक है वो कहीं जाने वाला नहीं है, मजबूर है, ये कांग्रेस को देने के लिए मजबूर हैं ये लोग, और सिर्फ इनके पास कांग्रेस को ही वोट देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और उनको लगता है कि बीजेपी से पहले इतना ज़्यादा डरा दिया गया, बीजेपी और वो फासिस्ट ताकतों को मुस्लिम वैसे भी सपोर्ट नहीं करता है और आज भी सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि उनका अपना एक रवैया है कि सॉफ्ट हिंदुत्व वाली बात है। अभी 2-3 दिन पहले एक काऊ सम्मेलन हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जिनको गाय में श्रद्धा है वो अपनी श्रद्धा अपने तक ही रखे, इसको सरकारी बोझ क्यों बनाया जाए। तो जिस प्रकार से अखबार में ही खबरें आई हैं कि उसमें काफ़ी लोग खुद बयान दे रहे हैं कि हम लोग एक विशेष
विचारधारा के लोग हैं और हम कतई कांग्रेस को वोट नहीं देंगे या हम तो फलां पार्टी को ही वोट देंगे। तो गाय एक श्रद्धा का विषय हो सकता है। जिनको गाय से बहुत प्रेम है वो अपने पास खुद गाय को पालें। इंसानों की इतनी कदर नहीं है जितनी एक जानवर की है। इंतखाबात से कबल सियासी पार्टियों की जानिब से इंतखाबी मंशूर जारी किया जाता है, लेकिन दिल्ली में यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ने नफरत के खिलाफ मैनिफेस्टो जारी किया है। इस मंशूर की खास बात यह है कि इस मंशूर में कई मामले की जांच के लिए अदालती ट्राइब्यूनल बनाने की मांग की गई है, जिसमें इनकाउंटर और मॉब लिंचिंग सरफहरिस्त है। ये मंशूर समाजी कारकुन अपूर्वानंद, अवैस सुल्तान, संजय हेगड़े और गजाला जबी के जरिए जारी किया गया है। यह बात पिछले 4 सालों से हम सुनते आए हैं कि देश के भीतर गद्दार छिपे हुए हैं, इनको खत्म करना बहुत जरूरी है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को कहा गया कि यह गद्दारों की शरण स्थली है, विश्वविद्यालयों को कहा गया कि इनमें गद्दार छिपे हुए हैं। तो अब भीतर गद्दारों की खोज, भीतर जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं देश विरोधियों की खोज, उनको डराना, उनके खिलाफ नफरत फैलाना, ये बाकायदा किया जा रहा है। इसलिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है और नफरत का मतलब ही है कि भारत का खत्म हो जाना। देखिए, जो तमाम अपोजिशन पार्लियामेंट्री अपोजिशन पार्टीज हैं जो विपक्ष में हैं आज, उनको हम जो है ये देंगे, राष्ट्रीय स्तर की हों या ये जो है राज्य स्तर की पार्टियां हैं। इसके साथ साथ जो सिविल सोसाइटी और तमाम लोग जो हिंदुस्तान के संविधान के मसले पे काम करते हैं, हम उन तक ये बात पहुंचाएंगे कि नफरत जो है हिंदुस्तान में ख़त्म करना एक बड़ा एजेंडा है। हिंदुस्तान को दोबारा उसकी तासीर की तरफ, सेक्युलरिज्म की तरफ ले जाना एक बड़ा एजेंडा है और उसमें उन्हें हर हालत में मुसलमानों, ईसाइयों, दलितों और जो कमज़ोर लोग हैं उनके साथ खड़ा होना होगा। जो लोग नफरतें फैलाते हैं और ऐसे कानून है, चाहे वो सोशल मीडिया की अपनी रेगुलेशन हो, सरकार के अपने कानून हैं जो हैं और होने के बावजूद वो कार्यान्वित नहीं होते, उनका इस्तेमाल नहीं होता, तो सचमुच हालात इतने तो बिगड़े हैं कि ऐसे मैनिफेस्टो की जरूरत महसूस हुई। पार्लियामानी इंतखाबात के पेश नजर झारखंड में सियासी सरगर्मियों में इजाफा होता जा रहा है। नाम नेहाद सेकुलर जमातों के जरिए अजीम इत्तेहाद बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। वहीं मुस्लिम तंजीमें अजीम इत्तेहाद से रियासत के 14 पार्लियामानी सीटों में से 3 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट फराहमी के साथ साथ उनकी जीत को यकीनी बनाने का मुतालबा कर रही है। आम इंतखाबात करीब हैं। रियासत झारखंड में भी सियासी सरगर्मियों में इजाफा होता जा रहा है। एक इजलास में शिरकत के लिए रांची पहुंचे कांग्रेस सदर राहुल गांधी से मुस्लिम लीडरों और समाजी कारकुनान ने मुलाकात की और पार्लिमानी व असम्बली इंतखाबात में मुस्लिम उम्मीदवारों को मुनासिब टिकट फराहमी का मुतालबा किया। राहुल गांधी जी को कहा कि भारत के मुसलमान और झारखंड के मुसलमान कांग्रेस पार्टी के साथ है। हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम 14 में से 2 लोकसभा मुस्लिम कैंडिडेट दिया जाए। 81 विधानसभा है, कम से कम 13 कैंडिडेट विधानसभा से भी उतारा जाए। वो मांगों को देखें और उन्होंने भरोसा दिया है कि इसको हम देखते हैं और इस पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने सबका बात कहा कि भाई भारत में रहने वाले सभी लोगों का विकास होना चाहिए और आप लोगों का भी मामला, उस पर भी हम पहल करेंगे। मुस्लिम तंजीमों के मुताबिक रियासत में 60 लाख से जायद मुस्लिम आबादी है। बावजूद इसके मौजूदा वक्त में एक भी मुस्लिम रुकन पार्लियामेंट नहीं है, जबकि रियासती असम्बली में सिर्फ कांग्रेस के 2 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। इदारा शरिया व दीगर समाजी तंजीमों ने लोकसभा और असम्बली इंतखाबात में मुसलमानों को आबादी के तनासुब से सीटों का मुतालबा किया है। इदारा शरिया झारखंड ने लगातार मुतालबा किया है कि कम से कम झारखंड के 14 पार्लियामानी हलकों में से 3 पार्लियामानी हलका गोड्डा, कोडरमा, गिरिडीह या धनबाद, इनमें से 3 में से मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा कर उनकी जीत को यकीनी बनाएं तो ये लगेगा कि हाँ, हम इनके साथ हैं तो वो भी हमारे साथ हैं। झारखंड में आबादी के तनासुब से मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने और उनकी जीत को यकीनी बनाने की अपील की जा रही है। अब कांग्रेस मुसलमानों के इस मुतालबे पर कितनी संजीदा है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। अहमदाबाद के सरसपुर में वाक़ई मदरसा दीनिया ने कौमी यकजहती और मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की शानदार मिसाल पेश की है। मदरसा जामिया फैजानुल कुरान और ईसा फाउंडेशन की जानिब से इज्तिमाई शादी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुस्लिम जोड़ों के साथ साथ हिंदू जोड़ों को भी शादी में इस इज्तिमाई शादी में शामिल किया गया। अहमदाबाद के मदरसा जामिया फैजानुल कुरान की सालाना इज्तिमाई शादी तकरीब इस साल कुछ मुख्तलिफ रही।
यहाँ मदरसे ने गंगा जमुनी तहजीब की शानदार मिसाल पेश करते हुए मुस्लिम जोड़ों के अलावा हिंदू जोड़ों को भी तकरीब में शामिल किया। यहाँ 501 जोड़ों की इज्तिमाई शादी कराई गई, जिसमें 5 हिंदू जोड़े भी शामिल हैं। मदरसे के मुताबिक वो इस तकरीब के जरिए हिंदू मुस्लिम के बीच मौजूद तलखियों को दूर करना चाहते हैं। ज़रूरत महसूस करते हुए हमारे ईसा फाउंडेशन ने, जामिया फैज़ानुल कुरान ने इस काम को उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह ये मंजर जो आप देख रहे हैं इज्तिमाई निकाह का इसीलिए रखा था कि कौम के अंदर से खर्च कम हो जाए और फजूल खर्ची से कौम बच जाए जी, और आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा हो, दोनों कौम के अंदर जो है मोहब्बत पैदा हो। लेकिन आइंदा हमने सोचा है कि इंशाल्लाह हम जो है ना इसको दिसंबर या जनवरी में करेंगे ताकि बड़े पैमाने पर दोनों कौम के लोग फ़ायदा उठा सकें। करीब 75,000 रुपये का सामान एक एक जोड़े को दिया जा रहा है लड़की को, जो है ना जैसे फ्रिज है, सिलाई मशीन है, तिजोरी है, पलंग है, बेड है, ये चीज़ें जो है ना किचन का सामान है। इज्तिमाई शादी तकरीब में नए जोड़ों को ज़रूरियात ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ें भी बतौर तोहफा दिए गए। इस शादी तकरीब में हिस्सा लेने वाले हिंदू मुस्लिम जोड़ों ने मुल्क में कौमी एकजहती के फ़रोग़ के लिए इस तरह की तकरीबात के इनेकाद पर जोर दिया। प्रोग्राम इन्होंने जो भी रखा है बहुत बढ़िया रखा है, बहुत अच्छी तरह से हो रहा है और हमको भी बहुत अच्छी तरह से लोगों ने संभाला है, बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट मिल रहा है। हमको ऐसा भी नहीं लगे हम कहीं दूसरे के साथ में, हमको सब भाईचारे जैसा ही लग रहा है। बहुत माशाल्लाह है, नहीं बहुत अच्छी बात है कि वो इतनी खिदमत करते हैं, इतनी सब शादी कर रहे हैं, नहीं सब उतना सेटिंग है नहीं हूँ, उसी खर्चे 501 निकाह हुए या नहीं, इतना सारा खर्चा है नहीं हूँ। मौजूदा दौर में इस तरह की तकरीबात का ज़्यादा से ज़्यादा इनेकाद करना चाहिए, जिससे मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब को नई नस्ल के सामने पेश करने का मौका मिल सके, ताकि मुल्क में आपसी भाईचारे की फिजा बनी रहे और सियासतदां बांटने की सियासत में कामयाब न हो सकें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अहमदाबाद से आरिफ आलम की रिपोर्ट। भोपाल बैतुल-माल के ज़ेर-ए-एहतमाम भोपाल में गरीब व नादार तलबा की तालीमी तरबियत के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। एमपी वक्फ बोर्ड ऑफिस कैंपस में मुनक्किदा प्रोग्राम में तलबा को फीस के चेक भी तकसीम किए गए। भोपाल में चंद अहले खैर हजरात ने 12 साल कबल भोपाल बैतुल-माल के नाम से फलाही इदारा कायम किया था, ताकि गरीब व नादार बच्चों की तालीमी तरबियत के साथ साथ उनकी स्कूल फीस को भी अदा किया जा सके। तंजीम के अराकीन हर साल भोपाल की बस्तियों में अपने मकसद को लेकर सर्वे करते हैं और जरूरतमंद तलबा की तालीमी तरबियत के साथ फीस भी अदा करते हैं। इस बार 210 गरीब बच्चों की स्कूल फीसेस के चेक डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। हमारा क्राइटेरिया यही है कि जो बच्चे गरीब हैं, जो फीसेस नहीं दे सकते हैं अपने स्कूलों की, उनकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे। उसका बाकायदा हम फॉर्म भरवाते हैं, उनसे बातचीत होती है, उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं, ज़रूरत होती है तो उनका सर्वे भी करवाते हैं किसी को पहुँचा कर, उसके बाद ही लिस्ट में उनको नाम जोड़ा जाता है। अब हम ये कोशिश करते हैं कि इसमें लोगों को और शामिल करें, क्योंकि ये ज़रूरी है कि अगर ये तो उनका ये अल्लाह ने जो उनको दिया हुआ है वो ये उनको ये जो इस तरीके से लोगों को मदद कर रहे हैं उसमें उनको और आगे आना पड़ेगा। हमारी जो कोशिशें हैं उसको हमें और महसूस करना पड़ेगी, ताकि हम जो है इन जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको हम ज़्यादा बेहतर से बेहतर उनको जो तालीम के लिए आगे लाना पड़ेगा। एमपी वक्फ बोर्ड कैंपस में भोपाल बैतुल-माल के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक्किदा इस खास तक़रीब में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के जिम्मेदारान ने शिरकत की और बैतुल-माल के इक़दाम की बेहद सताइश की। तलबा ने बैतुल-माल के इक़दाम को मुस्लिम तलबा की अहम ज़रूरत से ताबीर किया। और मैं यहाँ पे चेक लेने आई हूँ। मुझे लास्ट ईयर में मिला था चेक और मैं ये फ़ीस जमा करना चाहूँगी अपनी। मुझे डॉक्टर बनने का इरादा है। मैं यहाँ चेक लेने आई हूँ कि मैं अपनी फ़ीस पे करूँ। क्या बनेंगी बड़ी होकर? एयर होस्टल। भोपाल बैतुल-माल के जिम्मेदारान ने 16 तलबा से अपना मिशन शुरू किया था और अब तलबा की तादाद 200 से ऊपर पहुंच चुकी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। मॉरिशस के साबिक नायब सदर अब्दुल रऊफ बंधन ने पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए ऐसे हालात में हिंदुस्तान के साथ खड़े होने की बात कही। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में अब्दुल रऊफ की सवाने हयात तकदीर के रस्म इजरा के मौके पर इन्होंने ये बात कही। इस मौके पर वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के सदर ख्वाजा इकराम ने अब्दुल रऊफ की उर्दू के फरोग के लिए खिदमात पर रोशनी डाली।
When you see this situation now between what has happened between India and Pakistan, we pray that there is no conflict arising out of this, and we pray also that these two countries should settle down their differences by peaceful means, by dialogue, and we are very sad about this. मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए जो उनकी कोशिशें हैं, तहज़ीब के फ़रोग़ के लिए जो उनकी कोशिशें हैं, वो उर्दू वालों के सामने भी आए और अहले उर्दू भी उसको देख सकें। मुमकिन है लोगों की इबरत का सबब हो, और ये इस तरह की सवानी उमरी जो बहुत ही दिलचस्प है, उनकी ज़िंदगी के तमाम पहलू के साथ साथ मॉरिशस की सियासत को समझना हो, हिंदुस्तान और मॉरिशस के ताल्लुक़ को समझना हो, तो इस किताब को मैं समझता हूँ कि बहुत अहम किताब है। उर्दू के लिए इनके मतलब खिदमात ये है कि एक ज़माने में इंग्लिश और फ्रेंच के ड्रामे हुआ करते थे यूथ फेस्टिवल के एतबार से। तो जब आज़ादी मिली तो ये पहले शख्स थे जिन्होंने कहा कि भाई उर्दू का भी ड्रामा होना चाहिए, हिंदी का भी होना चाहिए। तो ये उर्दू और हिंदी के ड्रामे शुरू हो गए और फिर उसके बाद वो अभी तक जारी है। तीसरी बात ये है कि इन्होंने ये मांग की थी कि 18 साल की उम्र के नौजवानों को वोट देने का हक दिया जाए, और ये उस वक्त तो नहीं हुआ लेकिन बाद में चलकर इन्हीं की तहरीक पर हुआ। सबरंग कल्चरल सोसाइटी और हल्के अरबाब अदब ने मुमताज अदीब प्रोफेसर आफाक अहमद की बरसी के मौके पर सालाना 2 कौमी अवार्ड देने का ऐलान किया है। उर्दू ज़बान और अदब में नुमाया खिदमात अंजाम देने के लिए दिल्ली के मुमताज अदीब प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी और हिंदी अदब में बेहतरीन खिदमात के लिए राजेश जोशी को प्रोफेसर आफाक अहमद मेमोरियल अवार्ड से सरफराज किया जाएगा। अवार्ड तकरीब का इनेकाद 30 मार्च को शाम 6:30 बजे भोपाल स्टेट म्यूजियम में होगा। प्रोफेसर आफाक अहमद साहब की अदबी खिदमात का एतराफ़ करने के लिए सबरंग सोसाइटी हिंदू 2 नेशनल अवार्ड प्रोफेसर आफाक साहब की याद में देने जा रही है, जिसमें एक अवार्ड मशहूर मारूफ उर्दू अदीब मुसव्वर हनफी साहब को दिया जाएगा और एक अवार्ड हिंदी के साहित्यकार मशहूर साहित्यकार राजेश जोशी जी को दिया जाएगा। ये प्रोग्राम 30 मार्च को स्टेट म्यूजियम में मुनक़िद किया जाएगा। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही।